मध्य प्रदेश में चुनावी साल में हनी ट्रैप का मामला एक बार फिर गर्माता जा रहा है। अश्लील सीडी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने अश्लील सीडी मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को घेरा है। जीतू पटवारी ने कहा कि सीडी अगर बाहर आई तो सबसे ज्यादा आंच नरोत्तम मिश्रा पर आएगी। 21 तक, 11 से 21 तक या 10 से 21 तक करीब 15 यात्राएं मुख्यमंत्री ने, मंत्रियों ने और अधिकारियों ने इन्वेस्टर को आकर्षित करने के लिए की। सिर्फ यात्राओं का खर्च क्या है पता है आप लोगों को? सिर्फ यात्राओं का, बाकी आयोजन किए, नियोजन किए, ये किया वो किया, 11 अरब रुपया यात्राओं का खर्च, 11 अरब, लगभग 11 अरब रुपया। तो आप 11 अरब रुपया यानी 1100 करोड़ रुपयों की यात्रा कर गए यार 10 साल में। 1100 करोड़ रुपया इन्वेस्टर आया आपका, लगभग 6000 करोड़ 7000 करोड़ का, और 1100 करोड़ की आपने सिर्फ यात्राएं की। मतलब प्रदेश की जनता से मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप थोड़ा विचार करें इस बात कि जिस प्रदेश में 8000 7000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट आया और वो सरकार के जवाब में है, ये आरोप नहीं है, उसमें 1100 करोड़ रुपया आपने यात्राओं पे खर्च कर दिया। यात्राओं पे अगर आपने 1100 करोड़ रुपए प्रश्न के उत्तर में दिया है, तो आखिर इनने यात्राएं कैसे की? अब देखो आप, इसकी भी एक कहानी है। यात्रा की साउथ अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग, केप टाउन, 7 से 15 जून 2014 में 104 करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपए में 4 देश घूम के आए, 4 जिले, एक देश के 4 जिले घूम के आए, 3 जिले। क्या कर रहे हो भैया? इस प्रदेश में जिसमें 4 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, 24,000 करोड़ रुपया उसका ब्याज देना पड़ता है, उसमें दक्षिण अफ्रीका आप 4 जगह गए और 104 करोड़ रुपए की यात्राओं पर खर्च कर दिया। मुख्यमंत्री जी, आपने 19 से 22 अगस्त 2014 फिर 44 लाख खर्च कर दिया। कहां गए? दुबई। दुबई जाने की टिकट है 70,000 रुपए, आने की टिकट है 70,000 रुपए की। अगर आप पूरा लमाजमा भी ले गए तो 44 लाख कहां लग गए भैया? आपने 31 जनवरी से 4 जनवरी 2015 एक न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क में बिजनेस अट्रैक्ट करने के लिए मेरे मुख्यमंत्री ने रोड शो की। रोड शो भैया, जोहान्सबर्ग की सड़कों पे तो मोदी जी गए तब भीड़ नहीं हुई थी यार। आपने किसको हाथ हिलाया है रोड शो करके? कितना पैसा खर्च किया? कितना पैसा खर्च किया भैया? अरे नहीं, मैं पैसे ही देख रहा हूं, कितना बड़ा पैसा खर्च किया। हमको गिनने में तकलीफ पड़ती है। 2 करोड़ 46 लाख। कितना किया? 2 करोड़ 46 लाख, 246 लाख, हाँ 246 लाख, हाँ हाथ हिलाने में 2 करोड़ 46 लाख। अब आप देखो, ये जर्मनी गए, वहां फिर रोड शो कर दिया। उस रोड शो 12 से 17 अप्रैल 2015 इन्होंने 65 लाख का रोड शो किया। फिर इन्होंने रोड शो किया कोरिया में, साउथ जापान और साउथ कोरिया में गए, टोक्यो, ओसाका, सियोल, यहां रोड शो किया। ये रोड शो बहुत करते हैं मुख्यमंत्री, इनको रोड शो से बहुत प्यार है। आप देखो यहां 143 लाख का रोड शो करते, 143 लाख का रोड शो। फिर आप आगे आए सिंगापुर रोड शो, फिर चीन में रोड शो, फिर यूएस में फिर रोड शो, और फिर यूके में फिर रोड शो। मतलब ये इन्होंने 9 रोड शो किए, 9 रोड शो। इस रोड शो का टोटल खर्चा है सब मिला के लगभग 100 करोड़ रुपए के आसपास, लगभग 100 करोड़।
तो जिस प्रदेश में इन्होंने पूरे आयोजन पर 12 अरब रुपया खर्च किया, वहीं पे इनने 100 करोड़ के रोड शो की। मतलब ये किस ओर हमारा प्रदेश जा रहा है, ये चिंता नहीं होनी चाहिए हम लोगों को, आपको, हमको, प्रदेश को? क्यों होनी चाहिए चिंता? इसलिए होनी चाहिए कि हम ही वो लोग हैं जिसको हमारे बच्चे बच्ची है, आपके बच्चे बच्ची है, जिसपे 55,000 रुपया पर बच्चे पे कर्जा है, बूढ़े पे, आप पे, मेरे पे, जिसका हम ब्याज देते हैं साल का 24,000 करोड़ रुपया। ये आखिर जनता सरकार चुनती किस लिए? कि मेरे परिवार को, मेरे प्रदेश के आर्थिक व्यवस्था को सुधार के रखे। मुख्यमंत्री जी, इतना अन्याय मत करो। आप एक गरीब किसान के बेटे हो, आप पैसे की कीमत को नहीं समझोगे, समय की कीमत को नहीं समझोगे, बेटे के भविष्य को नहीं समझोगे, हमारे भावी पीढ़ी के भविष्य को नहीं समझोगे, तो कौन समझेगा? 20 साल में आपको और क्या चाहिए? आपको प्रदेश ने इतना सम्मान दिया, 17 साल रिकॉर्ड गोल्ड मेडलिस्ट जैसा विधानसभा में कहा आपको, उसके बाद इतना बड़ा धोखा आप प्रदेश के साथ करना चाहते हैं। बहुत बेदन इतना है कि क्या ऐसी कंपनियों से सरकार वापस जमीन लेने की कोई पॉलिसी है क्या? जैसे भूमि अधिग्रहण अधिनियम में किसानों की जमीन पे काम नहीं होगा तो किसानों को जमीन लौटाई जाएगी, क्लास है। ऐसे ही उद्योग अगर जमीन ले लेते और काम नहीं करते हैं समय सीमा में, तो क्या सरकार कोई नीति बनाएगी? चौथा सवाल और पांचवा सवाल सबसे महत्वपूर्ण, जैसा मैंने कहा था कि भरोसा कैसे आएगा? तो वन लाइनर जो उद्योग आए उसको एक खिड़की से सारी सुविधाएं मिले और व्हाइट पेपर नेट पे चढ़े, मध्य प्रदेश की जनमानस उसको देखे कि ये एमओयू हुआ और उसका ये मूर्त हुआ। क्या ऐसी व्यवस्था सरकार बनाएगी क्या? कृपया करके मुख्यमंत्री जी, ये कांग्रेस के सवाल है, ये प्रदेश की जनता के सवाल है। सिर्फ इन्वेस्टर मीट कर लेना, वाहवाही ले लेना, हेडलाइन बना लेना, यह आपकी आदत में शुमार है। बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर मोदी जी के लगाए। मुझे दुख है, मेरे देश के प्रधानमंत्री जी का होर्डिंग और खुद मुख्यमंत्री जी ने अपना होर्डिंग आदम कद लगाए हैं। आदम कद होर्डिंग लगने चाहिए, पर आदम कद काम भी होने चाहिए, आदम कद सेवाएं भी देनी चाहिए। मैंने कहा, आपने जो 5 बार के इन्वेस्टर मीट का जो सार निकला कि इन्वेस्ट लाने में आप महारत हासिल नहीं कर सके, आप इन्वेस्ट करने में महारत हासिल कर ली आपने। आप देखो, विधायकों पर इन्वेस्ट किया, उनको खरीद लिया, सरकार बना ली, आपने महारत हासिल की। आपने इन्वेस्ट कैसा किया कि एक क्लर्क करप्शन करता है तो मंच से हटाते हो। आपकी बुद्धि, सोच, आपके काम करने के तरीके की दाद देनी चाहिए। आप एक द्वितीय श्रेणी का कर्मचारी, अगर कोई गलती करता है मंच से हटाते हो। आप कलेक्टर को भी मंच से हटा देते। जो काम ऑफिस में करना चाहिए, सरकार की पोल, दुख, दर्द आपको ऑफिस में समीक्षा करके निर्णय लेना चाहिए, वो मंच से करते हो आप। पर आपकी आंखें, आपके कान, आपका मुंह, आपका होठ जब सिल जाते हैं, आंखें तब बंद हो जाती है जब मंत्री का काला चिट्ठा दान की जमीन में सामने मीडिया लाती है। आप एक शब्द नहीं कहते हैं। आप में दम गुर्दे हो मुख्यमंत्री जी, छोटी और ओछे शब्द है। आप में जज्बा हो ईमानदारी का, ढोल पीटने का, ईमानदारी का। तो मन से निर्णय लेके बताओ कि करप्ट मंत्रियों को अब मैं मंत्रिमंडल में नहीं रखूंगा। नहीं तो मुझे पता है इस करप्शन के आधार पर मोदी जी लाभ ले लेंगे आपको, आपसे किसी दिन भी आपको मंच से हटा देंगे। तो कृपा करो इस बात की कि करप्शन की 2 आंखें नहीं हो सकती है, क्लर्क की अलग और मंत्री की अलग। करप्शन की 2 आंखें नहीं हो सकती है कि जनता को मूर्ख बनाने के लिए एक है और अपने लोगों को लूट की छूट देने के लिए एक है। करप्शन की 2 भावना नहीं हो सकती है कि मैं करप्शन करूं तो ये लोक व्यवहार है और दूसरे करप्शन करें तो ये अत्याचार है। ये नहीं हो सकता है। तो मुख्यमंत्री जी, करप्शन की 2 आंखें बंद करो, दो भावना बंद करो। और मंत्री जिसने भी करप्शन किया है, मैं इस अवसर पर यह भी आप लोगों को एक सूचना दे दूं, 15 मंत्रियों के खिलाफ एविडेंस के साथ
एविडेंस के साथ कांग्रेस पार्टी जल्दी आरोप पत्र लेके आ रही है, जिस पर मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना पड़ेगा। करप्शन में 15 मंत्रियों, जो आज मौजूदा मंत्री हैं, उन पर 15 लोगों पर करप्शन के एविडेंस तैयार हो रहे हैं और सबका काला चिट्ठा जनता के बीच में आएगा। मैं मीडिया को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। मुझे सोर्स से पता चला है कि मीडिया कर्मियों को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, भाषा में, भाषण में, मोबाइल पे। फिर भी आप लोग लगे हुए हो, आपका साधुवाद, धन्यवाद। जितने ईमानदार हम हैं, उससे ज्यादा ईमानदार आप आपके काम में कर रहे हो। मैं आप सबके भी इस अवसर पर तारीफ करता हूं। एक बार फिर सबको धन्यवाद। इन्वेस्टर मीट से संबंधित सवाल में करने के लिए तैयार। फिर अलग अलग मंत्रियों के भी हिसाब है मेरे पास, ये मैंने मुख्यमंत्री का दिया। ऐसे मंत्री, अधिकारी सब गए। आप देखो, इन्वेस्टर समिट के नाम पर विदेशों की यात्राओं पर मैंने कहा 2006 से 2008 तक, 2015 से 17 तक, 5 सालों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह विदेश 11 यात्राएं, इसमें 9 का मैंने जिक्र कर दिया, 2 और होगी कहीं। वो 11 यात्राओं पर लगभग सिंगापुर, यूएसए, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया, चीन, साउथ अफ्रीका, ये सारे वही जो नाम मैंने बताया वो सारे आ गए। 22, 2006-7 में ये। अब देखो, आप यहां से फिर चालू हो जाओ। अब आप ये देखो कि यशोधरा सिंधिया गई विदेश, हमारे शुक्ला जी जब मंत्री थे वो गए विदेश, फिर हमारे सुलेमान साहब जो इन्वेस्टर के सबसे बड़े महारत हासिल है उनको, वो गए विदेश। फिर उनके साथ और भी छोटे मोटे जो स्टेपनियां होती है वो भी गई विदेश। अब उनके नाम लूंगा थोड़ा छोटापन हो जाएगा। पर इन विदेश यात्राओं पर अल्टीमेटली, अच्छा आप देखो कि शुक्ला जी को पुर्तगाल भेज दिया। शुक्ला जी गए थे पुर्तगाल, वहां पर वो पुर्तगाल गए तो वो भिड़े तो 23 लाख रुपए के होटल के बिल ही बना दिए। अब समझने की बात है, जिस प्रदेश पे इतना कर्जा हो उसकी कहानी है ये। और ये सब लिखित में प्रश्नों के उत्तर ही पढ़ रहा हूं, ये मेरे कोई लिख के नहीं लाया, मैं सब देंगे आप। अब आप ये, हमारी बहन गई थी यशोधरा सिंधिया जर्मनी, उनने 65 लाख रुपए में आना जाना किया। 65 लाख रुपया, 65 भी झूठ बोल गया मैं, 65 लाख गुण 90 हजार रुपये, कम बोल गया थोड़ा सा। तो कहने का अर्थ यह है, सुलेमान साहब का भी हिसाब बताऊं क्या है? नहीं सुनना चाहते उनका हिसाब आप? कोई विशेष बात है? इतना प्यार मत करो, आपके और मेरे बेटे बेटियों के भविष्य का सवाल है। आप कहते हो तो नहीं बताते। मेरा निवेदन इतना है कि ये बातें आरोप प्रत्यारोप की है, पर फिर गंभीरता इस बात में है कि इन्वेस्ट आना चाहिए। इस बात के लिए जैसा अभी के मिश्रा जी ने कहा कि कुल 23,000 करोड़, इनने 17,000 करोड़ रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट की बात की थी, पर 2000 से 2018 के बीच में 23 लाख करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई, जबकि इसी अवधि में भाजपा का सरकार के समय में मध्य प्रदेश के 23 लाख करोड़, मात्र 23 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की लिस्ट असल में है ये। इसमें मात्र 5 से 7 हजार करोड़ रुपया निवेश जमीन पे उतर पाया। 5 से 7 हजार, 7 हजार अपर साइड, 5 हजार, क्योंकि ये उत्तर नहीं देते हैं। ये हम जो बातें कर रहे हैं विधानसभा की जानकारी से कर रहे हैं, हम आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं कर रहे। इसके विपरीत 2020 से 2018 के बीच कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई का सिर्फ, जैसा मैंने कहा, भैया ने भी कहा, 100 रुपए में 3 पैसा। अगर देश भर में 100 रुपया इन्वेस्ट हुआ दुनिया भर से, तो हमें 3 पैसे मिला है। इतनी यात्राओं के बाद, इतने प्रयास के बाद, इतने खर्चे के बाद। आप ये देखो कि बात यही नहीं रुकती, बात यहां रुकती है कि कमलनाथ जी जैसा इन्होंने कहा, एक विजन की आवश्यकता, एक भरोसे की आवश्यकता, एक ऐसी भावना जिससे ये लगे कि यार जिस व्यक्ति के साथ हम काम कर रहे हैं जीत का भरोसा है, व्यापार में लाभ का भरोसा है। कंपनी आएगी कैसे? आप इसके विपरीत देखो, जैसा अभी भाई साहब ने बताया कि महाराष्ट्र ने प्रयास किया, तो वहां पर जो प्रयास का एफडीआई आई
लगभग 100 रुपए के हिसाब में मैं बता रहा हूं, 100 रुपए के हिसाब में 6.9 लाख करोड़ रुपया। हरियाणा और दिल्ली में आए 4.7 लाख करोड़ रुपया। कर्नाटक में आया 2.1 लाख करोड़ रुपया। तमिलनाडु में आया 1.6 लाख करोड़ रुपया। ऐसे ही मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ दोनों में मिलके ये अलग अलग नहीं है, ये भारत सरकार के आंकड़े करीब 7400 करोड़ रुपया। तो बात इतनी है कि ये प्रयास अधूरे क्यों हैं, ये प्रयास पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं, इस पर मुख्यमंत्री ने गंभीरता से सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए। प्राकृतिक संसाधन सर्वविदित है, हम सबसे अमीर है, मध्य प्रदेश सबसे अमीर है उसमें। हम खनिज में, मिनरल्स में, पानी में, जल में, जंगल में नंबर 1 है, फिर भी निवेश में सबसे पीछे। क्यों? आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपने निवेश को प्रभावित करने के लिए कई प्रयास किए, इसकी मैं तारीफ करता हूं, पर उससे बड़ी बात यह है, जैसा मैंने कहा 6500 MOU नकली असली अपने वालों के, पराये वालों के, मीडिया के लिए, जनता के लिए जो आपने खर्चा किया उसको मैनेज करने के लिए आपने किए। जैसा मैंने कहा, भैया ने भी कहा कि विजन के लिए नहीं, टेलीविजन के लिए आपने इन्वेस्टर मीट की। तो ये आपकी नियत बताती है कि आप सिर्फ राजनीतिक पद पर रहने के लिए प्रयास करते हैं। इसकी कांग्रेस पार्टी निंदा करती है, पर इन्वेस्टर मीट का स्वागत करती है। साथियों, जैसा मैंने कहा, ये बार बार कहते हैं, अभी बंबई में कह के आए कि हमारे पास 1,20,000 एकड़ जमीन का लैंड बैंक है। मैं 15 प्रश्न मेरे और अन्य विधायकों के लगे हुए हैं कि लैंड बैंक कहां कहां कितना कितना है। 5 बार के उत्तर में आज तक नहीं दिया, पर भाषण में दिया। अगर सरकार के पास ईमानदारी से लैंड बैंक है तो आपको प्रदेश को बताने में शर्म आती है क्या? और फिर लैंड बैंक 1,20,000 एकड़ का है तो आप फिर लोगों की जमीन और क्यों छीन रहे हो? क्यों देवास में आपने एक पॉलिसी अडॉप्ट कर ली जिसमें आपने कहा कि लैंड पुलिंग एक्ट आएगा, जमीन हम लेंगे, डेवलप हम करेंगे, आधी किसान को देंगे। किसान नहीं चाहता। आप इंदौर में एक कॉरिडोर बनाना चाहते, इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसमें जमीन किसान की स्कीम के तहत लेंगे और हम इन्वेस्टरों को आकर्षित करेंगे, रोड बनाएंगे और आपको हम जमीन दे रहे हैं, इसका प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री जी, ये जमीन है किसकी? ये उस किसान की है जिसके पूर्वजों ने पेट काट काट कर इस जमीन को संरक्षित रखा है, जिया है, भूखे मरे, फटे कपड़े पहने, शहर की आबादी की जो चकाचौंध है उससे दूर रहे, अपने बच्चों को पेट काट काट कर पढ़ाते रहे और फिर इस जमीन को बचा के रखा। आप नगर निगम एक्ट में बिना मुआवजे से जमीन छीनते हैं। गाइडलाइन जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम का पूरा विवरण है उसके विपरीत आप पूरा कार्य कृत करते हैं और फिर कहते हैं 1,20,000 एकड़ हमारे पास जमीन है। तो आप ऐसा प्रयास क्यों नहीं करते कि आपने चिन्हित कर दी जमीन, तो चिन्हित करने के बाद उस किसान से वो उद्योगपति आमने सामने आके जमीन ले लेगा। आप क्यों चाहते हैं कि मैं छीन के जमीन फ्री में दूं? और अगर सरकार को इतना ही शौक है छीन के जमीन देने का, आप में दम है, आपके गुर्दे बड़े हैं, तो आप किसान को पैसा दो ना, वो जितना भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत उसका बनता है। तो यह अन्याय क्यों? इसका भी कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। साथियों, मुझे ये बात थोड़ी छोटी है इस वक्त, पर करना जरूरी है, प्रदेश की जनता को बताना जरूरी है कि मेरे मुख्यमंत्री ने पिछले 5 साल में इन्वेस्टर मीट या ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की, इसके अलावा भी प्रयास किए। इसमें प्रयास क्या क्या किए? इन्होंने लगभग 9 जनवरी से 10 जनवरी तक, बात इतनी नहीं है, बात इससे आगे भी है कि हमारे कांग्रेस पार्टी के 5 प्रश्न है, 7 प्रश्न है सरकार से कि सरकार ने 2006 तो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट इसके समेत की और इसके अलावा भी समिट की। ऐसे लगभग 25 प्रयास किए समिट के, इन्वेस्टर समिट के। इसमें कितना खर्चा हुआ इस पे एक व्हाइट पेपर तो आप प्रदेश की जनता को दो
कितने रोजगार दिए, इसका एक व्हाइट पेपर तो प्रदेश की जनता को दो। इसमें कितना इन्वेस्ट यहां आया, इसका एक इन्वेस्ट आया और जमीन पे लगा, उसका भी तो एक व्हाइट पेपर दो। ये 6500 के लगभग जो पिछले आपने इन्वेस्टर समिट में एमओयू किए, इसका एक व्हाइट पेपर प्रदेश की जनता के सामने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। ये बात मैं सिर्फ मीडिया में नहीं कर रहा, ये बात मैंने मध्य प्रदेश की विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भी दिया है कि आप इस पे एक व्हाइट पेपर दो। दूसरा, इन्वेस्टर समिट में रोजगार नहीं मिलेंगे तो फिर ये कर्जा क्यों बढ़ रहा है, और इसका दोषी कौन है इस कर्जे का। अगर इसी इन्वेस्टर समिट में हजारों करोड़ रुपए हम खर्च कर रहे हैं और रोजगार नहीं आ रहा और कर्ज बढ़ रहा है, तो फिर इसके लिए दोषी कौन है। कितने प्रदेश के ऐसे परिवार के साथी जो आप उद्योग की नीति बनाते हो तो सिर्फ मध्य प्रदेश के ही लोगों को रोजगार मिलेगा, ये नीति सरकार स्पष्ट क्यों नहीं करती। आज आपने आईटी कंपनियां जितनी भी मध्य प्रदेश में काम कर रही है, मैंने जब उनसे पूछा कि मध्य प्रदेश के निवासी कितने हैं और बाहर के कितने हैं, 9% मध्य प्रदेश के निवासी है, सारे बाहर के हैं। तो फिर मध्य प्रदेश की धरती को रोजगार से वंचित क्यों। तो रोजगार को लेकर सरकार, ऐसी तीसरा प्रश्न, रोजगार को लेकर सरकार कोई नीति बनाएगी क्या कि जिसमें मध्य प्रदेश के ही बच्चों को काम मिले। और सबसे बड़ी बात कि जिन उद्योगों को जमीनें आपने आवंटित की कोड़ियों के धाम और उन्होंने इसमें पालन नहीं किया, क्या उनकी जमीन सरकार वापस लेगी या बंदरबाट किसानों की जमीन करेगी। चौथा सवाल, फिर से जिन कंपनियों को जमीन अलाट की, जैसे अनिल अंबानी की कंपनी को, इसमें जमीन ले ली, दे दी, क्या हुआ आज तक क्लियर नहीं। ऐसी 4 कंपनियों के नाम मेरे पास है, ढूंढो इसमें है कहीं तो मेरे, तो क्या उनको गंभीरता रखना चाहिए, उसकी जानकारियां हैं। अब कमलनाथ जी की जैसे बात आई, कौन आया उनके टाइम पे, सिप्ला फार्मा की जानी मानी कंपनी, 600 करोड़ रुपए बोला और लगा दिए, बोला और लगा दिए 600 करोड़ रुपए। अंजना फार्म, अजंता फार्मा की ये भी कंपनी है, 500 करोड़ रुपया बोले और लगा दिए, मूर्त रूप है। फिर आप देखो मेक माइंड, 400 करोड़ रुपया बोला और लगा दिया। श्रीराम डीसीएम 600 करोड़ रुपया बोला और लगा दिया। ये कमलनाथ जी के सरकार का भरोसा था। आप उसी समय देखो कि इंडिया सीमेंट 1800 करोड़ रुपया, जिसमें लग गया, मैं बताता हूं, वो भी हिसाब दे देंगे आपको। रायल्स टायर 1700 करोड़ रुपया, ऐसे कई, सदगुरु सीमेंट 250 करोड़ रुपया, ये कृष्णा फार्मेट 300 करोड़ रुपया, ये आरंभ हुए। फिर जो भाई साहब आए तो इन्होंने इतना बड़ा इन्वेस्ट विधायकों पे कर दिया कि ये इन्वेस्ट रुक गया। आप समझ रहे हो मेरी बात। ये जो प्लानिंग थी वो ये थी। साथियों, बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि इन सब बातों के पीछे भावना है रोजगार की। जब इन्वेस्ट आएगा और रोजगार मिलेगा ही नहीं। मैंने मेरे प्रश्न के उत्तर में इसी बार सरकार से ये पूछा कि जितनी आईटी कंपनियां हैं उनको हमने कितना लाभ इन्वेस्टर समिट में या अदर्स एक्टिविटी से दिया। तो उन्होंने कहा हमने भोपाल में, जबलपुर में, इंदौर में और कई जगह लगभग 246 कंपनियों को या तो सब्सिडी दी या जमीन दी या ऑफिस दिए या और तरह की सुविधाएं दी। मैंने दूसरा उसी में प्रश्न पूछा, कोई ऐसा रिकॉर्ड है कि 246 कंपनियों से रोजगार कितने जनरेट हुए। उन्होंने स्वीकार किया 1370 और 2788, 1370 और 2788 ये रोजगार, ये प्रश्न के उत्तर में। तो रेशियो देखो कि 246 कंपनियों का रोजगार लगभग 4000 से 3600-3700 के आसपास। तो इनकी नियत रोजगार देने की कितनी थी ये भी समझ